हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्टीशन सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट और सेंट्रोइड फार्मूला, यहाँ तक हम आए थे। नाउ चलिए नेक्स्ट पॉइंट चालू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला में आफ्टर द सेंट्रोइड फार्मूला, फिफ्थ पॉइंट which we are going to see is सॉरी, पहले हम सरकम सेंटर देखेंगे। सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, सरकम सेंटर क्या होता है। जैसे हमने पहले देखा कि सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो सरकम सेंटर क्या है? तो सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। सो हियर ये अपना ट्रायंगल है ए बी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्ट होना चाहिए हर साइड। अब देखो, अगर ए डी ई एफ मिड पॉइंट्स है, साइड्स के मिड पॉइंट्स अगर डी ई एफ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, एंड दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। एंड दिस सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस। तो if O is circumcenter of triangle ABC, then OA equal to OB equal to OC equal to R, और ये R क्या होता है? सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो OA या OB या OC को रेडियस कंसिडर करके एंड टेकिंग एज ओ सेंटर, वी कैन ड्रॉ सरकम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। अब हमने सेंट्रॉइड का जैसे फॉर्मूला देखा है कि अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो सरकम सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इसका भी एक फार्मूला है, लेकिन बच्चों वो फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। जब भी कभी हमें सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन में से कौन से भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर। तो इस नोट में आपको कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने के हैं। और जैसा कि ये पहला बोला मैंने, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इफ ट्रायंगल, अगर मेरे पास एक्यूटेंगल है, एक्यूटेंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है,
तो उसका सरकम सेंटर होगा इनसाइड। सरकम सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल। एक्विटेंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है, इनसाइड होता है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अपना ट्रायंगल राइट एंगल है तो सरकम सेंटर इज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। circumcenter is at midpoint of hypotenuse। तो AC का अगर वो मिड पॉइंट है तो वो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। एंड सरकम रेडियस R विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। सरकम रेडियस क्या होगी? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इन माइंड। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अगर अपना ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्रायंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल अगर है तो इसका सरकम सेंटर इज आउटसाइड द ट्रायंगल। सरकम सेंटर कहाँ होगा? आउटसाइड द ट्रायंगल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सरकम सेंटर। इससे ज़्यादा कुछ सरकम सेंटर के पॉइंट्स नहीं है। फार्मूला हम अप्लाई नहीं करते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फार्मूला के बजाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग फार्मूला वी गो टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि कौन से भी दो लाइंस अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। तो ये सॉल्व एनी टू इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, then you will get the coordinates of circumcenter। और this is most important point, इसको ध्यान में रखिए। in right angle triangle circumcenter is at midpoint of hypotenuse and circumcenter is half of hypotenuse। तो चलिए this is the all about circumcenter। next point की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें देखना है ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सिक्स्थ पॉइंट, ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए ऑर्थोसेंटर क्या होता है। सॉरी, पहले हमने सेंट्रोइड देखा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। सर्कमसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द साइड्स। ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ intersection of altitudes of the triangle। अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। तो अल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालो, एडी अल्टीट्यूड हो गया। तो ऐसे तीन अल्टीट्यूड मिलेंगे, ये हो गया अल्टीट्यूड बीई और ये हो गया अल्टीट्यूड सीएफ। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। हियर ये चीज द ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। और जैसे सरकम सेंटर का मैंने बोला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तो ऑर्थो सेंटर का भी फार्मूला है लेकिन यूज नहीं करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए अल्टीट्यूड के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ऑर्थो सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड्स। ओके, ऐसा आप सरकम सेंटर में भी नोट करो। सरकम सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, इसके पॉइंट्स हम नोट करेंगे
कि अगर सेम वैसा ही है, इसमें सिर्फ एक चेंज है। अगर ट्रायंगल अपना एक्यूट एंगल्ड है, ट्रायंगल कैसा है एक्यूट एंगल्ड, ईच एंगल इज लेस देन 90, तो उसका अर्थो सेंटर इनसाइड होता है, इनसाइड द ट्रायंगल। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अपना ट्रायंगल राइट एंगल है तो अर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो ए बी और बी सी अल्टीट्यूड ही हो गई ना भाई। तो ये ए बी और बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बी बी। और तीसरा इसका अल्टीट्यूड फ्रॉम बी तो यही से पास होगा, तो बी इज द अर्थो सेंटर। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल बनता है वहीं पे अर्थो सेंटर होगा। अर्थो सेंटर इज एट द राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। एंड थर्ड पॉइंट, सर्कम सेंटर जैसे ही, अगर अपना ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल में, अब देखो इसका अर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस साइड से, ये परपेंडिकुलर होगा, ये अल्टीट्यूड होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालने का है इस साइड से, तो ये एक्सटेंड करके यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल गया, तो ये अर्थो सेंटर होगा। तो अर्थो सेंटर कहाँ पे आया भाई, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए, अर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अर्थो सेंटर निकालने के लिए अल्टीट्यूड के इक्वेशन सॉल्व करो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो अर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर रहेगा, इनसाइड। राइट एंगल ट्रायंगल में अर्थो सेंटर जहाँ पे राइट एंगल बनता है वहीं पे रहेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर रहेगा, आउटसाइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थो सेंटर। तो देखो सेंट्रोइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, अब अर्थो सेंटर भी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट में देखने का है, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ intersection of, is point of intersection of angle bisectors of angles of the triangle। in center क्या होता है, that is the point of intersection of angle bisectors। तो देखिए ये अपना ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर इज द लाइन बाइसेक्टिंग द गिवन एंगल। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे उसे कहते हैं इन सेंटर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सेंट्रोइड का फार्मूला रेडीमेड है, इन सेंटर का भी फार्मूला आपको मिल जाएगा। फार्मूला किसका यूज नहीं करने का है बच्चों, अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। अर्थो सेंटर मिल चाहिए तो अल्टीट्यूड्स के इक्वेशन सॉल्व करो, सर्कम सेंटर चाहिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स के इक्वेशन सॉल्व करो। सेंट्रोइड का फार्मूला मैंने दिया है, इन सेंटर का भी फार्मूला है। इफ आई हैव द वर्टेक्स ए हैज x1 y1, वर्टेक्स बी हैज x2 y2, वर्टेक्स सी हैज x3 y3, और यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी अगर ए है, लेंथ ऑफ ए सी बी है, लेंथ ऑफ ए बी सी। नोटेशन देखो, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड बी सी, उसकी लेंथ है स्मॉल ए,
वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड ए सी, उसकी लेंथ है स्मॉल बी। वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड ए बी, उसकी लेंथ है स्मॉल सी। अब इन सेंटर का फॉर्मूला आफ्टर द डेरिवेशन हमें ऐसा मिलता है। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट देखो अब ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट, अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए x1 x2 x3 की जगह पे y1 y2 y3 लिख दो। वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाय ए प्लस बी प्लस सी। ज़्यादा कुछ फार्मूला हार्ड नहीं है, 2-4 प्रॉब्लम आप इस पे सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में ये फार्मूला फिट हो जाएगा। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फार्मूला ध्यान में रखिए और इसको भी ध्यान में रखिए कि इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब आपको 10th में एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में इन सर्कल आपने निकाला होगा। देखिए ये दो एंगल बाइसेक्टर निकाले, एंगल बी और एंगल सी के, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होगा इन सेंटर। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इन सेंटर से ऑन एनी वन साइड एंड दिस परपेंडिकुलर इज इन रेडियस, तो इसकी रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस है परपेंडिकुलर, ये आई डी, और दिस रेडियस एंड इन सेंटर को सेंटर कहते हुए फिर आप इन सर्कल निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं इन सर्कल, और दिस स्मॉल आर इज इन रेडियस। ओके, जैसे सर्कम सर्कल की रेडियस होती है सर्कम रेडियस, तो इन सर्कल की रेडियस इन रेडियस। ओके, और ये फार्मूला फिर से देखो, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये होगा इन सेंटर। तो अब चलते हैं इन सेंटर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तरफ। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अभी इन सेंटर। लेकिन इन सेंटर के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें नोट में देखने के हैं। तो चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नोट, नोट यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, उसको आपको ध्यान में रखने का है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। वेरी यूजफुल पॉइंट्स। तो नोट में पहला पॉइंट देखते हैं अबाउट इन सेंटर। सो देखिए ये अपना ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए बच्चों, अगर मैंने ये एंगल ए का बाइसेक्टर निकाला, अगर ये बाइसेक्टर बीसी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, if AD is angle bisector of angle A, then D divides BC in the ratio, ये D जो है BC को कौन से रेशो में डिवाइड करे, तो A रेशो होता है इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, AB is to AC, AB is to AC, D divides BC in the ratio AB is to AC। लेकिन D क्या है, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो कौन सा भी एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ट्रायंगल एबीसी का मैंने बी का एंगल बाइसेक्टर निकाला,
BE, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ E डिवाइड्स AC। देखो फिर से, E डिवाइड्स AC इन द रेशो। तो बोलिए आप रेशो, क्या रेशो होगा यहाँ पे? AD is angle bisector of angle A, then D divides BC in the ratio AB is to AC, and E divides AC in the ratio, क्या रेशो होगा? AB is to BC। ओके, अब मैंने C से एंगल बाइसेक्टर निकाला है, तो F पॉइंट AB को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा बोलो? F divides AB in the ratio AC is to C. So this is also very important point। कहीं ना कहीं 11th-12th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या वेक्टर अलजेब्रा में भी इसका यूज हो सकता है। So angle bisectors divides the opposite side in the ratio of remaining two sides। So this is the first point related to angle bisector। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आउट इन सेंटर। नोट में अपना ये सेकंड पॉइंट। तो देखिए ये अपना ट्रायंगल एबीसी बच्चों, प्लीज नोट ऑल द पॉइंट्स वेरी केयरफुली। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें यूज होगी। तो देखिए एडी है एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे कहीं तो भी इन सेंटर होगा। तो जैसे मैंने सेंट्रोइड का रिजल्ट बोला था, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो ये इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? तो इन सेंटर आई डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर एडी इन द रेशो। अब ये रेशो कौन सा है? ए आई इज टू आई डी, ए आई इज टू आई डी, ऐसा रेशो ए आई इज टू आई डी। तो ए आई इज टू आई डी का रेशो होता है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज टू बी सी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई ट्रायंगल ए बी सी का इन सेंटर है और ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो इन सेंटर आई डिवाइड सी डी इंटरनली इन द रेशो ए बी प्लस ए सी इज टू बी सी। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए मैं एक दूसरा एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ। ये अपना ट्रायंगल ए बी सी, ये बी ई एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे इन सेंटर आई होगा, तो ये आई इन सेंटर आई एंगल बाइसेक्टर बीई को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? अब ये AC को छोड़ देने का है, बचे हुए दो साइड्स आई डिवाइड्स बीई इन द रेशो। देखिए ए बी प्लस ई सी इज टू ई सी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखने का है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये होगा सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू इन सेंटर। अब एक जनरल पॉइंट है वो इसमें ही नोट करते हैं। अब हमने है 4 पॉइंट्स देखे हैं, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। तो और एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं, इसको भी आप नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। important note, special important, in equilateral triangle, in equilateral triangle centroid, centroid, circumcenter, orthocenter and
इन सेंटर कोइंसाइड। देखिए अगर ये ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो इसका जहाँ पे सेंट्रॉइड होता है, तो जहाँ पे सेंट्रॉइड होगा वहीं पे सर्कम सेंटर होगा, वहीं पे आर्थो सेंटर होगा, वहीं पे इन सेंटर होगा, ऑल दीज 4 पॉइंट्स। तो हमें अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर पूछा या आर्थो सेंटर पूछते हैं या सर्कम सेंटर पूछते हैं, तो आप सीधा सेंट्रॉइड निकालो, क्योंकि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सबसे इजी है। तो सेंट्रॉइड ही उसका सर्कम सेंटर होगा, या आर्थो सेंटर भी होगा या इन सेंटर भी होगा। सो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल दीज 4 पॉइंट्स कोइंसाइड। ओके, सो these are the 4 points we have learned, that is centroid, circumcenter, orthocenter and in-center। तो फर्दर क्विक रिवीजन करते हैं। एक छोटी सी सिर्फ कौन सा पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बाकी के पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेंट्रॉइड है, सर्कम सेंटर है, बाकी अभी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलने के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिमेनिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। बस आप इतना ही बोल दो, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, मीडियंस, मीडियन is the point of intersection of, sorry, centroid is point of intersection of medians, circumcenter is point of intersection of perpendicular bisectors of sides, orthocenter is point of intersection of altitudes, in center is point of intersection of angle bisectors। ओके, तो अभी बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।